थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके हैंड एनिमेशन वाली वीडियो बना सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको शुरू से लेके अंत तक बताऊंगा वो कौन सी ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, उस ऐप का यूज कैसे करना है और साथ में वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करनी है, म्यूजिक कैसे ऐड करना है, हर चीज A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको सबसे पहले इसमें प्ले स्टोर पर जाना है, तो हम प्ले स्टोर पर क्लिक करते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे बेनिमी ऐप। आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, BENIME। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पे ये ऐप आ रही है एक बेनिमी करके, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए मेरे लिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन लिखा आ रहा है, आपके लिए इंस्टॉल का आएगा क्योंकि हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है इंपोर्ट प्रोजेक्ट और लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट्स। और सबसे नीचे आपको लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहा है और राइट साइड में मूवीज दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शन से क्या क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ जो बीच में आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। अब ये प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम योर मूवी। तो आपको यहाँ पर नाम देना है अपने प्रोजेक्ट का, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अभी नाम दे देते हैं जीरो टू हीरो, हमने यहाँ पे नाम दे दिया। उसके नीचे लिखा है यहाँ पे चूज कैनवास साइज, मतलब कि आपको साइज सेलेक्ट करना है किस साइज में आपको वीडियो बनानी है। अब देखिए YouTube का एक साइज होता है, ऐसे ही आपको यहाँ पे अलग अलग ऐप्स के अलग अलग साइज दिखाई देंगे। यहाँ पे टिकटॉक है, इसके बाद फेसबुक भी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर टाइप के यहाँ पे ऐप्स लिखे हैं। तो आपको जिस ऐप में वीडियो अपलोड करनी है उस ऐप के अकॉर्डिंग आपको साइज भी सेलेक्ट करने का यहाँ ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि हमें यूट्यूब पे करनी है और इसमें 180p 1080p लिखा है, इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट क्वालिटी में आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि इसमें YouTube में 720p भी लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे 1080p में ही क्लिक करेंगे क्योंकि उससे क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पे YouTube का साइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए हम क्योंकि ये वीडियो इस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके बना रहे हैं, इसलिए आपकी स्क्रीन पर ये YouTube वाला ओरिजिनल साइज नहीं दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अलग टाइप का साइज दिखाई देगा क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस ऐप से वीडियो बनाएंगे तो आपकी YouTube के साइज में वीडियो बनेगी। तो चलिए अब इसके बाद हम क्रिएट मूवी पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे नीचे देखिए आपको यहाँ पर एक प्ले का टाइप बटन दिखाई दे रहा है जिसमें 1 लिखा है और उसके साइड में 3 डॉट्स भी हैं। तो आप इससे क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि हमने अभी वीडियो में कोई काम नहीं किया है इसलिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो पाएगा। उससे पहले आप यहाँ पे जो अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनको मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। इसमें सबसे पहले स्टिकर का ऑप्शन है, उसके बाद टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसके बाद बैकग्राउंड है, हैंड है और म्यूजिक है। तो चलिए सबसे पहले स्टिकर पर क्लिक करते हैं। स्टिकर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पिक योर ओन, उसके बाद लिखा है रीसेंट, उसके बाद लिखा है कैजुअल मेल। अभी रीसेंट में वो ऑप्शन आ रहे हैं जो हमने कभी यूज किए होंगे। उसके बाद यहाँ पे कैजुअल मेल लिखा है, मतलब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन के आपको स्टिकर दिखाई दे रहे हैं जो कि आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। कैजुअल मेल का मतलब यहाँ पर आपको केवल मेंस के ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि कैजुअल ही रहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट मेल दिखाई दे रहा है, कॉर्पोरेट फीमेल दिखाई दे रहा है, मेल ऑक्यूपेशन है, मेल फीमेल ऑक्यूपेशन है, उसके बाद चाइल्ड है, सीनियर है, ग्रुप है। तो ये अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं जो कि आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। आप इनका यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जैक्टली अभी समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ। तो चलिए बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टिकर हो गया, दूसरा ऑप्शन यहाँ टेक्स्ट का है। तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि आपने हमारी या फिर किसी और की वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पर टेक्स्ट लिखे आते हैं एनिमेशन के साथ में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे अभी टेक्स्ट लिख लेते हैं जीरो टू हीरो। ये मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो अभी मैंने इसका जीरो टू हीरो लिख के इसको जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे आपको यहाँ कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं इंसर्ट पे। अब देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, एक लिखा रहा है डिले, एक आ रहा है ड्यूरेशन, एक आ रहा है पॉज। इनका यूज कैसे कैसे और क्या क्या होता है वो मैं आपको अभी एग्जैक्टली समझाऊंगा जब हम यहाँ पे और टेक्स्ट और स्टिकर ऑप्शन ऐड करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही इनका ऑफिशियल यूज होगा।
उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें देखिए आपको ए दिखाई दे रहा है एक, यानी कि यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है आपको, जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी भी स्टाइल पे, जैसे मान लीजिए हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो आप कोई और स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया हमने तो फिर चेंज हो गया। अब इसके ही फ़ॉन्ट के बराबर में आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ब्लैक पे सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रेड सेलेक्ट हो जाएगा, तो रेड कलर में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। उसके बराबर में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे 100 लिखा है। इसका मतलब है कि इसका साइज बढ़ाना है। अभी साइज इसका 100 है, आप इसे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ये देखिए साइज बढ़ रहा है जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे। ये देखिए साइज बढ़ रहा है जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको साइज को कम भी कर सकते हैं, तो आपने इसको साइज को कम कर दिया अपने हिसाब से, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और जो ऑप्शन है वो कुछ खास यूज नहीं है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा जब आप वीडियो बना के दिखाएंगे आपको दोबारा से। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड का। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हैं। देखिए व्हाइट कलर हमने चूज कर रखा है। यहाँ बहुत सारे कलर हैं, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें व्हाइट ही अच्छा लगता है, क्योंकि व्हाइट में आप आसानी से ड्रॉ जो करते हैं वो अच्छा दिखाई देता है, इसलिए हमने व्हाइट सेलेक्ट कर रखा है। आप इसके अलावा रेड भी कर सकते हैं या कोई भी कर सकते हैं, तो हमने अभी फिलहाल व्हाइट कर दिया और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। तो ये व्हाइट में ही है। इसके अलावा यहाँ पे अगला ऑप्शन है हैंड का। हैंड में क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हैंड इसलिए है क्योंकि आप इस वीडियो में आए ही इसलिए हैं क्योंकि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर हैंड से एनिमेशन दिखाई देता है। तो यहाँ हैंड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के हैंड दिखाई दे रहे हैं। आप कोई भी हैंड सेलेक्ट कर लेंगे, वो हैंड ही उस पूरी वीडियो के एनिमेशन में आएगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सेकंड नंबर वाला सेलेक्ट कर रखा है जिसमें रेड हो रखा है। आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो ही यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए हमने थर्ड पे क्लिक कर दिया था तो थर्ड वाले पे रेड हो गया। तो कोई भी हैंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ आपको मोर पंख भी दिखाई दे रहा है, एक पेंसिल है और एक दूसरा पंख भी है। तो आप कोई भी हैंड अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम दूसरा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने सेलेक्ट तो कर दिया लेकिन यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है वो, क्योंकि अभी हमने इसको प्ले नहीं किया। अब अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आपको वो हाथ ये 0 टू हीरो लिखता हुआ दिखाई देगा। खैर, उसके बराबर में हैंड के बराबर में एक ऑप्शन है यहाँ पे म्यूजिक का। आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, म्यूजिक ट्रैक और वॉइस ओवर। म्यूजिक ट्रैक से आप अपनी गैलरी में जो भी म्यूजिक है वो ले सकते हैं और इस वीडियो में लगा सकते हैं, और वॉइस ओवर से आप साथ में ही वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब हम इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये सारे ऑप्शन आपने देख लिया, आपको समझ आ गया कि किस ऑप्शन से क्या होता है। अब हम एक एक करके ऑप्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने 0 टू हीरो लिखा है। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, एक लिखा है आपको स्टिकर का। तो आप स्टिकर से यहाँ से कोई भी एक स्टिकर ले लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक लड़का सेलेक्ट कर लिया। अब हम, अगर आपको इस लड़के को इधर इधर करना है, कहीं पे करना है, तो आप स्क्रीन पे इसके ऊपर टैप कीजिए और इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हमने इसको इधर ले गए साइड में, और यहाँ हमने 0 टू हीरो लिख रखा है। अब देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये जो 0 टू हीरो हमने पहले लिखा था, इसलिए 0 टू हीरो पहले लिखा आएगा। हमने दूसरे नंबर पे ये लड़का सेलेक्ट किया था, इसलिए ये लड़का दूसरे नंबर पे आएगा जब एनिमेशन से स्टार्ट होगा। तो देखिए अब क्या होता है कि यहाँ जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले, स्क्रीन में सबसे नीचे जो प्ले का ऑप्शन आ रहा है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी वीडियो में एनिमेशन आपको दिखाई देगा। 0 टू हीरो, वो जो हाथ हमने सेलेक्ट किया था वो हाथ इसको लिखता हुआ दिखाई देगा, और उस हाथ से ही ये पूरा ड्राइंग बनेगी जो हमने लड़के को सेलेक्ट किया है। तो देखिए हम इसको प्ले करते हैं, अब देखिए कैसे आता है। अब आपने देखा कि ये 0 टू हीरो और इस लड़के को जो ड्रॉ करने का काम किया उस हाथ ने किया, लेकिन वो हाथ कितनी देर में इसको ड्रॉ करेगा वो अब आपको समझना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, क्योंकि जो आप बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ आप बोलोगे, जो वॉइस ओवर करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये ड्रॉ होना चाहिए, उसी टाइम में होना चाहिए। अगर ये आगे पीछे होगा तो फिर वो सही नहीं लगता। तो जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ सारे ऑप्शन जो अभी आ रहे थे। देखिए अब आपने 0 टू हीरो पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, डिले, ड्यूरेशन और पॉज। अब देखिए डिले का ऑप्शन मैं अभी समझाता हूँ आपको। फिलहाल जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब होता है कि ये जो हाथ ने ये 0 टू हीरो लिखा वो कितने टाइम में लिखा। तो यहाँ हमने 2 सेकंड सेलेक्ट कर रखा है, तो ये 2 सेकंड में 0 टू हीरो लिखेगा। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो ये उतने ही सेकंड में लिखेगा जितना हमने बढ़ा दिया। हमने 3.3 सेकंड कर दिया तो 3.3 सेकंड में ही ये इसको ड्रॉ करेगा।
उसका अगला ऑप्शन है यहाँ पे पॉज का। पॉज का मतलब है कि इसको ड्रॉ करने के बाद, जैसा आपने अभी देखा था कि ड्रॉ करा इसने दोनों चीजों को और वो स्क्रीन से हट, लेकिन उसको ड्रॉ करने के बाद वो कितनी देर तक आपकी स्क्रीन पर रहेगा वो जरूरी है, तो आपको वो समझना जरूरी है। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने इसको 3.3 कर दिया है और पॉज हमने 0 रखा है, तो ये 0 सेकंड के लिए पॉज होगा। लेकिन हम इस पॉज को बढ़ा देंगे तो ये उतने ही सेकंड के लिए पॉज होगा। मतलब जो 0 टू हीरो है उसके बाद ये जो लड़का हमने सेलेक्ट किया है उसको ड्रॉ करने के बीच में कितना टाइम होना चाहिए, 0 टू हीरो लिखा जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे जैसे 1 सेकंड कर लिया तो 1 सेकंड का पॉज होगा, उसके बाद ये लड़का ड्रॉ करने का स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी डिले का ऑप्शन में आपको समझाता हूँ। डिले और पॉज बिल्कुल सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि डिले का मतलब भी एक तरीके से पॉज ही होता है। डिले का मतलब देर करना। तो जैसे ये लड़का है, इस लड़के को आने में कितना टाइम लगेगा, कितनी देर वो रुकेगा, उसी चीज का उपयोग होगा डिले के लिए। वो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखिए अभी हम इसको ओके करते हैं। हमने यहाँ टाइम सेलेक्ट कर लिया था, अब दोबारा से प्ले करेंगे। अब देखिए 0 टू हीरो लिखने में हमने जितना टाइम सेलेक्ट किया उतना टाइम इसने लिया। अब इसने पॉज किया, अब इसने लड़का बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये हट गया। अब देखिए ये जो 0 टू हीरो है, अगर हम इस 0 टू हीरो को पॉज 1 सेकंड की जगह हम यहाँ पे ये हमने कर दिया 3 सेकंड का, तो हमने अगर 3 सेकंड का पॉज कर दिया तो ये 3 सेकंड तक रुकेगा। अब देखिए इसको हम ओके करते हैं और फिर से प्ले करते हैं। अब देखिए ये 3 सेकंड तक रुका, उसके बाद इसने लड़का बनाना स्टार्ट करा। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए ये लड़का है, अब इस लड़के के लिए हमने ड्यूरेशन 3 सेकंड का रखा है, मतलब ये लड़का जो है 3 सेकंड में बनेगा। पॉज हमने इसमें कुछ नहीं रखा है, तो ये लड़का बनने के बाद तुरंत हट जाएगा। अब देखिए क्योंकि सबसे लास्ट में हमने इस लड़के को सेलेक्ट किया है, अगर आप यहाँ पे और भी चीजें सेलेक्ट करते हैं तो जो सबसे लास्ट में जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद कितनी देर स्क्रीन पे वो चीजें दिखाई देगी वो निर्भर करता है उस लड़के पर कि आपने उसका पॉज कितना रखा है। अब देखिए इस लड़के का पॉज हमने 0 रखा है, मतलब कि ये लड़का बनते ही ये स्क्रीन से सारी चीजें हट जाएंगी, तुरंत हट जाएंगी। जैसे कि आप इसको ओके कीजिए। अब देखिए हमने यहाँ पे 0 टू हीरो जो लिखा है, 0 टू हीरो लिख दिया। अब ये 3 सेकंड का पॉज लेगा क्योंकि हमने 3 सेकंड का पॉज किया था। उसके बाद ये लड़का बनाया। अब लड़के के बाद पॉज हमारा कुछ नहीं था, तो जैसे ही लड़का बना वो हट गया। लेकिन अगर हम इस लड़के का पॉज अगर हम बढ़ा दें, हमने मान लीजिए इस लड़के का पॉज कर दिया, ये 2 सेकंड कर दिया। अब इसको ओके करते हैं और फिर से प्ले करते हैं। अब देखिए 0 टू हीरो लिखिएगा, 3 सेकंड का पॉज लेगा, उसके बाद लड़का बनाना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये फिर से 2 सेकंड का पॉज लिया, अब ये हट जाएगा। तो ये चीज आपको अब समझ आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डिले वाला ऑप्शन था, देखिए अब 0 टू हीरो का हमने पॉज किया था तो वो उसके 3 सेकंड का पॉज लेके वो लड़का बनना स्टार्ट हुआ। अब देखिए मान लीजिए हमने इस पॉज को हमने कर दिया 0, हम इस पॉज को कर देते हैं 0। अब आप देखते रहिए ध्यान से, हमने इस पॉज को कर दिया 0। अब ये पॉज 0 हो गया, मतलब 0 टू हीरो लिखने के बाद वो लड़का तुरंत बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए। हम इसको ओके कर देंगे। अब लड़के पे सेलेक्ट करेंगे, इस पे हम डिले कर देंगे 3 सेकंड। अब इसको ओके करेंगे और अब देखिए दोबारा से प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो लड़का हमने बनाया उस पे हमने डिले कर दिया 3 सेकंड का, और 0 टू हीरो में हमने पॉज कर दिया था 0। लेकिन तो 0 टू हीरो के बाद वो 3 सेकंड का पॉज जो लिया उसने उसने उस लड़के वाले डिले का पॉज लिया। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि पॉज और डिले का काम एक ही है। अगर आपने लड़के में 3 सेकंड का डिले किया है, मतलब कि इससे पहले जो चीज हुई है उसके और इसके बीच में 3 सेकंड का टाइम रहेगा, 3 सेकंड देर बाद ये चीज बनेगी। और पहले वाले में जो हमने पॉज किया था उसका मतलब यह है कि ये पहला वाला बनने के बाद कितनी देर तक स्क्रीन पर रुकेगा। इन टोटल इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बस एप्लीकेशन इनका अलग अलग रहता है। पहले वाले पे आपको पॉज सेलेक्ट करना है और दूसरे वाले पे आपको डिले करना है, तो आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए आपको इसका मतलब पूरा समझ आ गया। अब हम एक स्टोरी बना के देखते हैं एक बार। तो ये 0 टू हीरो को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लड़के को भी डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए हम स्टोरी बना रहे हैं, एक लड़का है उसका नाम राहुल है और वो बहुत मेहनती है। अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टिकर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक लड़का है तो हम एक लड़का सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये राहुल है। ठीक है, हम इसका बनाने का टाइम हम इसका कम कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं सिर्फ
2 सेकंड और इसका पॉज कर देते हैं हम 2 सेकंड। 2 सेकंड नहीं, इसका पॉज कर देते हैं हम 1 सेकंड। हमने इसका पॉज 1 सेकंड कर दिया, बनाने का टाइम 2 सेकंड कर दिया और इसको हमने ओके कर दिया। अब इसका नाम क्योंकि राहुल था तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं माई नेम इज राहुल। तो हमने यहाँ पे माई नेम इज राहुल लिख दिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ओके करके इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसा दिखता है। एक लड़का था जो कि जिसका नाम राहुल था, तो इसने लिख दिया माई नेम इज राहुल। अब हम यहाँ पे और चीज़ें एडिट करते हैं। हमने बोला कि ये बहुत मेहनती था, तो हम यहाँ पे एक स्टिकर सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई मेहनत कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखिए दीवार में धक्का मार रहा है, मतलब एक तरीके से मेहनत कर रहा है, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। तो अब हम इसमें भी हम टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इसकी टाइमिंग कर देते हैं, बनाने की ड्यूरेशन 1 सेकंड कर देते हैं और इसका पॉज हम कर देते हैं 3 सेकंड और फिर इस पे ओके करेंगे और दोबारा से प्ले करते हैं। देखिए अब हमने बोला था ना एक लड़का था, अब वो अपना नाम बता रहा है माय नेम इज राहुल, जो कि बहुत मेहनती है, तो वो मेहनत करता हुआ दिख रहा है। देखिए ये चीज़ आपको क्लियरली दिख रही है। अब हमने देखिए वहाँ पॉज किया था तो वो उतनी देर रुका, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अब देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप सोचेंगे कि यार ये चीज़ तो इतने में ही दिख रहा है, अगर हमें स्टोरी बहुत बड़ी बतानी है तो इस स्क्रीन में तो सारी चीज़ें आएंगी नहीं। तो हम ये ऐसा कैसे करें कि ये चीज़ें हट जाए, पहले हमने ये चीज़ बता दी फिर ये चीज़ हट जाए, फिर हम जो दूसरी चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ आ जाए। तो उसके लिए आप देखिए ये प्ले वाला ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसके ही साइड में आप राइट हैंड साइड पे सबसे कोने में देखेंगे प्लस का आइकन है। प्लस का आइकन का मतलब है कि ऐसी ही एक और दूसरी स्क्रीन आ जाएगी। अब ये प्लस का आइकन मैंने क्लिक किया, अब देखिए दूसरी स्क्रीन आ गई। पहली वाली स्क्रीन हमने इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये दिख रहा है, ये हमने पहली स्क्रीन पे बनाया है। उसके बाद दूसरी स्क्रीन है। अब हम जैसे हमने ये स्टोरी बनाई थी, इसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे। वो बहुत मेहनती था लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी। हम अगर मान लो ये बताना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी वाली स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें कोई परेशान दिख रहा है, जिसकी किस्मत खराब है, इस टाइप से है ना। मान लीजिए ये बीमार है, इसकी किस्मत खराब है ना। तो ये बीमार हमने दिखा दिया कि इसकी किस्मत खराब है क्योंकि ये बेचारा बीमार हो गया है। तो हमने ये इस वाली इस पे दिखा दिया है। हम इसका साइज देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं नीचे साइज का ऑप्शन भी आता है, एक साइज लिखा रहा है, आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हम इसका साइज बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, तो हमने इसका साइज इतना कर दिया। अब इसका भी हम बनाने का टाइम 2 सेकंड कर देते हैं और पॉज का टाइम इसका भी हम 1 सेकंड कर देते हैं। अब देखिए इसको ओके कर दिया। अब पहली वाली स्क्रीन पर जाएंगे, हम इसको प्ले करेंगे पहली वाली को, तो देखिए इनने ये दिखाया, ये इसने बता दिया कि ये एक लड़का है, बोल रहा है माय नेम इज़ राहुल, वो बहुत मेहनती है। और अब हमें दूसरी स्क्रीन पर जाना है, लेकिन ये ऑटोमेटिक तो आपको दिख नहीं रहा दूसरी स्क्रीन, कि दूसरी स्क्रीन पर अपने आप क्यों नहीं जा रहा है ये। लेकिन अगर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो दोनों को ही दिखाएगा साथ में। लेकिन अभी आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर जहाँ पर जीरो टू हीरो लिखा है। हमने प्रोजेक्ट का नाम जीरो टू हीरो दिया था, तो जीरो टू हीरो लिखा रहा है। उसके साइड में एक ऑप्शन बना हुआ है पीडीएफ की तरह, उसको आप नहीं चूज करना है। उसके बराबर में एक प्ले का ऑप्शन है, उस प्ले के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों को एक साथ दिखाएगा। देखिए आप प्ले पे क्लिक किया, अब ये दिखा रहा है। देखिए एक लड़का है, वो बता रहा है कि मेरा नाम राहुल है, जो कि बहुत मेहनती है। उसके बाद अगली स्क्रीन आएगी। अब ये देखिए अपना आप अगली स्क्रीन आ गई, ये बोला पर उसकी किस्मत खराब है, ये हमने बता दिया। अब देखिए अगली स्क्रीन और पहली स्क्रीन के बीच में देखिए इतनी देर रुका क्यों हुआ, जबकि रुकना नहीं चाहिए था ना, तभी तो वो कंटिन्यूएशन अच्छी रहती। क्योंकि हमने जो लास्ट में इसकी मेहनती वाला था, इसका पॉज 3 सेकंड किया था, हम इसका पॉज अगर यहाँ से 0 कर दें तो मतलब क्या होगा कि वो मेहनती वाला जो जैसे ही बनेगा तुरंत हट जाएगा, फिर अगला उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। अब देखिए इसको ओके कर देंगे, फिर से हम ऊपर ऊपर जो प्ले का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। हमने क्लिक किया, अब देखिए फिर से बता रहा है वो कि एक लड़का है जिसका नाम राहुल है, वो अपना नाम बता रहा है माय नेम इज राहुल, और जो कि बहुत मेहनती है। उसके बाद देखिए पर उसकी किस्मत खराब है, दूसरी स्क्रीन आ गई। ठीक है, अब वो दूसरी स्क्रीन में भी हमने यहाँ पे पॉज का जो टाइमिंग करा था हमने बहुत कम किया था, तो पॉज का टाइमिंग हम इसका फिर से सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमने 1 सेकंड किया था, तो हम इसको 1 सेकंड ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। हमें दूसरी चीज, हमें स्टोरी बनानी है तो हम यहाँ पे और चीज ऐड करेंगे। अब हम मान लीजिए हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे, हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं स्टिकर जो हमें रिलेवेंट लगे। देखिए हमने बोला उसकी किस्मत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, हमने ये भी दिखा दिया कि उसके पास पैसे भी नहीं है। ये जेब दिखा रहा है, जेब खाली हो गई है, कोई पैसा नहीं है एक तरीके से, तो हमने दिखा दिया कि उसके पास पैसे भी नहीं है। तो हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। इसका भी ड्यूरेशन 3 सेकंड है, लेकिन हम इसको कम कर देते हैं, 2 सेकंड कर देते हैं। और इसका हम
पॉज कर देते हैं इसका हम 2 सेकंड। अब देखिए, अब शुरू से हम देखिए पूरी वीडियो देखते हैं। हम ऊपर वाले प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब एक लड़का है जो बता रहा है कि मेरा नाम राहुल है। वो लड़का बहुत मेहनती है, पर उसकी किस्मत खराब है, इसलिए वो हर समय बीमार रहता है और उसके पास पैसे भी नहीं है। ये देखिए, हमने एक स्टोरी बना दी एक तरीके से, वो यहाँ पर आपको दिख गई पूरी स्टोरी। तो ऐसे ही आप इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारे एनिमेशन है। ये तो सिंपल एनिमेशन दिख रहा है। आप स्टिकर पे क्लिक कीजिए, कैजुअल मेल, आप इसमें साइड में जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए सोशल मीडिया का ऑप्शन, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीज बतानी है तो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं। फाइनेंस का ऑप्शन है, बिजनेस का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ तो एनिमेशन और अच्छा लग रहा है। आप देखिए बिजनेस वाले में यहाँ पे आपको जो एनिमेशन दिख रहे हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इन एनिमेशन में ये रहता है कि ये आपको हैंड से ड्रॉ होते हुए नहीं दिखाई देंगे, ये आपको ऑटोमेटिक अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, ये हाथ मिलाने वाला, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हाथ से नहीं बनेगा, ये ऑटोमेटिक आएगा। अब हम इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला ना कि बहुत मेहनती है, तो ये पहले वाले पे आ गया है ना, तो ये पहले वाले पे ही दिखाई देगा। एक सेकंड, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए। हम इसको दूसरे वाले में सेलेक्ट करते हैं क्योंकि स्टोरी वहीं पे कंटिन्यू होगी। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, रिसेंट में आ जाएगा वो, क्योंकि हमने अभी सेलेक्ट किया था। तो ये हम यहाँ पे रख लेते हैं। हमने बताया कि उसके पास पैसे नहीं है, तो एक बार उसको बिजनेस आइडिया आया, तो ये हमने नीचे बिजनेस वाला दिखा दिया है ना। अब हम इसको फिर से ऊपर से ही प्ले करेंगे। तो हमने प्ले किया, ये आया कि एक लड़का है जो बता रहा है मेरा नाम राहुल है और वो बहुत मेहनती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है, इसलिए वो हर समय बीमार रहता है और उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। लेकिन एक बार उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये देखिए, एक आइडिया आया जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे दिया। क्योंकि अब वो आइडिया जो आया था वो इतनी देर में क्यों आया, क्योंकि हमने इसका पॉज 2 सेकंड कर रखा है। हम इसका पॉज मान लीजिए 0 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए, अब ये कितना अच्छा लगेगा, है ना। दोबारा से, अब देखिए हम इसकी दोबारा से स्टोरी देखते हैं। एक लड़का है जो बता रहा है कि मेरा नाम राहुल है, जो कि बहुत मेहनती है, पर उसकी किस्मत खराब है, इसलिए वो हर समय बीमार रहता है और उसके पास पैसे भी नहीं है। लेकिन एक बार उसको आइडिया आया, ये देखिए ये आ गया। अब आपको यहाँ स्टोरी पूरी समझ आ रही है ना। तो ऐसे ही करके आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए आपको पूरे ऑप्शन समझ आ गए हैं, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर आपको राइट साइड में एक कैमरे के तरह ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसके साथ में शेयर का ऑप्शन भी है, मतलब उसी के ऊपर ही है। आप उसमें क्लिक करेंगे। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मूवी नेम लिखने को आएगा, क्योंकि हमने लिख रखा है जीरो टू हीरो, तो हमारा पहले से ही आ रहा है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से मूवी का नेम कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। उसके बाद आप यहाँ पे मेक मूवी पे क्लिक करेंगे। आप जैसे मेक मूवी पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है। अब देखिए वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, प्ले मूवी और शेयर मूवी। मतलब आप चाहें तो इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और चाहें तो इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है। लेकिन फिलहाल हम इसको बैक कर देते हैं क्योंकि हमें प्ले नहीं करना है। अगर आप चाहें तो चलो प्ले करके भी देख लेते हैं। प्ले करके हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए प्ले हो गया है। तो ये देखिए पूरी वीडियो ऐसे आपको दिखाई देगी क्योंकि हमने प्ले कर दिया है। इसके बाद हम इसको बैक कर सकते हैं। ये हमने बैक कर दिया, फिर से बैक करेंगे और ये यहाँ पे ऐसा आ गया। अब हम इसको फिर से अगर बैक करेंगे तो देखिए आपकी पुरानी वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है वीडियो जो हमने बनाया है। इसके बाद देखिए अब आपको मैं बताता हूँ कि इन ऑप्शन का क्या यूज होता है जो बाकी इसमें ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट्स, मतलब ये स्क्रीन जो खुली हुई है ये प्रोजेक्ट्स वाली स्क्रीन खुली हुई है जहाँ पे आपकी वीडियो दिख रही है। अगर आप पे प्लस आइकन पे क्लिक करके दोबारा से कोई वीडियो बनाएंगे तो इसके साइड में दूसरी वीडियो आ जाएगी, फिर और कोई बनाएंगे तो नीचे तीसरी चौथी ऐसे करके सारी वीडियो आ जाएंगी। और यहीं पे प्रोजेक्ट्स के सबसे नीचे प्रोजेक्ट्स के साइड में आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उसके साइड में दिख रहा है मूवीज। अगर आप मूवीज पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वीडियो यहाँ पर आ रही है। जो वीडियो हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, अपने फोन में रख लेते हैं, वो वीडियो आपको इस मूवीज में दिखाई देने लगती है। तो आप यहाँ मूवीज में जाके इसको सेव टू गैलरी कर सकते हैं, तो आपकी सेव हो जाएगी गैलरी में आप चाहें तो, या फिर आप सेव टू किसी फोल्डर कर सकते हैं या इसको डिलीट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहें।
ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अब समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो से सीखने को मिला, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हाँ, एक और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये वीडियो सॉरी ये ऐप जो है ये पेड है या फिर ये ऐप फ्री है, तो ये ऐप फ्री भी है और पेड भी है। अगर आप इसमें 200 रुपए खर्च करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में। देखिए 200 रुपए कुछ नहीं होते हैं, आप कहीं भी बाहर घूमने जाएंगे 200 रुपये का खर्चा आपका कहीं भी हो जाता है। तो अगर आप यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हैं, कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप 200 रुपये खर्च करके इस ऐप को ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप 200 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहते तो ये ऐप फ्री भी है, बट साथ में आपको ऐड मिलेंगे। तो एड्स कई बार इनोइंग होते हैं, आप परेशान हो जाओगे क्योंकि बीच बीच में ऐड आते रहते हैं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाने के लिए पेड वर्जन ले रखा है, यानी कि 200 रुपये खर्च करें। तो आप चाहें तो आप 200 रुपये खर्च करके ये ऐप ले सकते हैं और आपका फायदा होगा। इसके अलावा हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, कैसे आपको अपने पैसों का यूज करना है, कैसे लोन लेना है, कैसे आप अपने जिंदगी में अपने चेंजेस ला सकते हैं अपने फाइनेंशियल नॉलेज का यूज करके, तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। हम पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो तो बनाते ही रहते हैं, हमारा चैनल ही उसके ऊपर है, लेकिन इसके अलावा भी हमें कोई अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हमें लगता है कि हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं तो हम जरूर बनाते हैं। इसलिए हमने ये वाली वीडियो बनाई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।